नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। यूपी की राजनीति में इन दिनों क्या हो रहा है, ये बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि मानो राजनीति का एक नया मिर्जापुर शुरू हो गया है। मिर्जापुर वेब सीरीज आपको याद होगी कि कैसे मिर्जापुर की गद्दी के लिए जंग होती है और दो धड़े पूरी ताकत लगा देते हैं उस गद्दी पर अपना कब्जा करने के लिए। क्या कुछ ऐसा ही यूपी में छिड़ गया है? ये राजनीति का नया मिर्जापुर कैसा है? कौन किसके पीछे पड़ा हुआ है? कौन पर्दे के पीछे से किसको निपटाने में लगा हुआ है? बहुत ही दिलचस्प शतरंजी कहानी यूपी में चल रही है। आपने प्रेमचंद की कहानी अगर शतरंज के खिलाड़ी पढ़ी हो तो उससे कुछ कुछ आपको समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। महान फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने इस पर एक फिल्म भी बनाई थी शतरंज के खिलाड़ी पर। लेकिन यूपी में जो शतरंज चल रही है उस पर आप देखिएगा। मिर्जापुर का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मिर्जापुर में कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। वहां बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कार्यक्रम है और उसी मिर्जापुर में एक रात पहले पहुंच जाते हैं स्वतंत्र देव सिंह। दोनों ही कुर्मी समाज के लीडर हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी कुर्मी समाज से आते हैं, पंकज चौधरी भी कुर्मी समाज से आते हैं। स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनको योगी आदित्यनाथ की परछाई भी कहा जाता है। अब आप सोचिए, जिस दौर में पंकज चौधरी बतौर प्रदेश अध्यक्ष पहली बार मिर्जापुर जा रहे होते हैं, उसी दौर में स्वतंत्र देव सिंह वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन पंकज चौधरी के कार्यक्रम में नहीं जाते हैं। अलग विभागीय अपनी उसी दिन उनका विभागीय कार्यक्रम, जांच पड़ताल और जल जीवन मिशन की समीक्षा करना, सिंचाई की, नहरों की, सब कार्यक्रम सेम डे हो जाता है। सवाल ये उठ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है? राजनीति इसके पीछे क्या है? क्या पैरेलल ताकत का प्रदर्शन है कि कुर्मी समाज से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष अगर वहां हैं तो स्वतंत्र देव सिंह भी वहां हैं? स्वतंत्र देव सिंह के बारे में मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बता रहा हूं। ये अंदर की कहानी है, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, 100% कन्फर्म है। स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ चाह रहे थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष हो जाएं। ये सोर्सेज सबको बताते हैं और स्वतंत्र देव सिंह को इस बात का इल्म भी था कि उनका मामला इस बार सटीक हो सकता है और एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। हमारे सोर्सेज जहां तक बताते हैं स्वतंत्र देव सिंह के आसपास की टीम भी एक्टिवेट होना शुरू हो गई थी। पूरी यकीन था, पूरी उम्मीद थी कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन दिल्ली ने खेल खेल दिया। खेल क्या खेल दिया, वो भी बड़ा दिलचस्प है। हमारी जानकारी है कि दिल्ली ने राय पूछी थी योगी आदित्यनाथ से कि प्रदेश अध्यक्ष पे आपकी राय क्या है। योगी ने कहा कि देखिए, कुर्मी समाज से प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए और इसलिए चूंकि 2022 के विधानसभा में भी कुर्मी हमसे छटका है और 2024 में भी लोकसभा में कुर्मी हमसे छटका है। दिल्ली ने बहुत ध्यान से योगी की बातें सुनी और योगी का कर दिया, उन्होंने पंकज चौधरी दे दिया। लेकिन यही एक खेल हो गया। योगी आदित्यनाथ को पूरी उम्मीद थी कि जब वो कुर्मी की बात करेंगे तो स्वतंत्र देव सिंह को ही बनाया जाएगा, क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह के पास अनुभव है। वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं पहले भी और वर्तमान में मंत्री हैं। पंकज चौधरी का नाम अगर चर्चा में था भी तो उसे इसलिए बहुत लोग खारिज कर रहे थे जो उनके पास कोई अनुभव नहीं है, कभी संगठन में किसी पद पे नहीं रहे हैं, यूपी की पॉलिटिक्स में कभी सक्रिय नहीं रहे हैं, 7 बार के सांसद हैं, दिल्ली में रहे हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे? लेकिन आला कमान ने यही खेल कर दिया और पंकज चौधरी को अध्यक्ष बना दिया। तभी से ये लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई है, ये दूर से नजर आ रही है कि कुछ तो चल रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं इस राजनीति के मिर्जापुर की। आपको याद होगा ब्राह्मण वाला मुद्दा जम करके चला था। ये सवाल उठा कि ब्राह्मण विधायकों को नोटिस क्यों दे दी और पंकज चौधरी घिर गए। नए नए अध्यक्ष थे, उनके ही हाथ से ये चिट्ठी गई थी जिसमें उनको चेतावनी दी गई थी कि अगर आपने जो समाज की बैठक की ये हमारे आदर्शों के खिलाफ है, अगर दोबारा की तो नहीं ठीक रहेगा। सूत्र बताते हैं कि पंकज चौधरी के पीछे एक ताकत थी जिसने पूरा दबाव बनाया था कि चिट्ठी जारी होनी चाहिए। पंकज चौधरी नए, उनको आइडिया नहीं कि क्या असर हो जाएगा, उनको संगठन का कोई आइडिया नहीं, उनको यूपी में चल रहे इस राजनीति के घमासान का भी कोई आइडिया नहीं। सूत्र बताते हैं कि वो उस ट्रैप में आ गए। उन्होंने पहले चिट्ठी जारी की, अगले दिन बयान दे दिया और घमासान मच गया। इतना डैमेज हो गया कि डैमेज कंट्रोल के लिए दिल्ली तक को एक्टिवेट होना पड़ा। और ऐसे में कोई तो मुस्कुरा रहा था कि डील इज डन, कि बड़ा शुरुआत अच्छी हो गई। अब वो कौन था, ये रहस्य है। इस रहस्य को रहस्य रहने देते हैं और मैं आप पे छोड़ता हूं, आप समझ जाएंगे। मैं एक स्केच खींच रहा हूं
चेहरा आप पहचान जाएंगे। इसके बाद अगली कहानी देखिए, पंकज चौधरी एक और कंट्रोवर्सी में फंसते हैं। मुरादाबाद में उनका स्वागत समारोह हो रहा होता है और बरेली में बीजेपी के एक दलित विधायक की मौत हो जाती है। प्रधानमंत्री संवेदना देते हैं, गृह मंत्री संवेदना देते हैं, योगी आदित्यनाथ पहुंच जाते हैं बरेली घर पर अपनी संवेदना व्यक्त करने, और मुरादाबाद में पंकज चौधरी का स्वागत कार्यक्रम, और स्वागत कौन कर रहा होता है, ये बड़ी कहानी, ये बहुत दिलचस्प है। स्वागत किया रामवीर सिंह ने, कुंदरकी के विधायक, योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं रामवीर सिंह भी। और बड़ी बात यह है कि रामवीर सिंह वही हैं जिन्होंने छत्री कुटुंब की भी बैठक की थी। तो जिन्होंने छत्री कुटुंब की बैठक की थी, जब वो इस तरह से चीजें करेंगे तो बट नेचुरल सवाल उठेगा। लोग तो पूछेंगे कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक में नोटिस जारी हो गई और छत्री कुटुंब की बैठक के अगुआ आपके साथ साथ हैं। लखनऊ में एक बैठक कर ली पश्चिम क्षेत्र के नाम पर, जबकि वो पश्चिम क्षेत्र की बैठक थी भी नहीं, और फिर मुरादाबाद में स्वागत कर दिया। तो कंटिन्यूएशन में ऐसा कहा जा रहा है कि पंकज चौधरी राजनीति के इसी मिर्जापुर से घिरे हुए हैं। एक और बड़ी बात सामने आई, गोरखपुर में पंकज चौधरी का गोरखपुर में पहली बार आगमन हुआ और उसी दिन योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम दिल्ली लग गया। ये संयोग भी किसी को समझ में नहीं आया। अब मुद्दा आप देखिए, यूपी में क्या चल रहा है। संगठन बनाम सरकार आज से नहीं चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। केशव मौर्य तो डंके की चोट पे कह चुके हैं ये बात लोकसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं की मौजूदगी में कि ये संगठन बनाम सरकार में उन्होंने क्लियर कहा कि संगठन बड़ा है, सरकार छोटी है। जबकि योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं के ये हम ओवर कॉन्फिडेंस के चलते हारे हैं, लेकिन उन्होंने कहा ना, ये नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा कि संगठन बड़ा है। तो ये संगठन बनाम सरकार की जमकर के लड़ाई यूपी में चल रही है। संगठन की सुनवाई नहीं होती है, ये सबको पता है। ये खबर दिल्ली तक जा चुकी है, बाकायदा एक रिपोर्ट में दिल्ली ये खबर दी जा चुकी है। और संगठन के कार्यकर्ता कहाँ पिट रहे हैं, कहाँ लाठियां खा रहे हैं, कहाँ मार खा रहे हैं, ये सब भी सामने है। 2024 के चुनाव में संगठन के कार्यकर्ता जमीन पर क्यों नहीं दिखे, ये भी एक सवाल है, क्योंकि उनकी सुनवाई ही नहीं है। पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, किसी की सुनवाई नहीं है। किसी की एक उल्टा प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, तो कौन आएगा उस पार्टी के लिए। सवाल ये भी उठा कि योगी आदित्यनाथ ऐसा कर क्यों रहे हैं, कहानी क्या है। क्या ये भी बहुत लोग ने ये भी पूछा कि वो बीजेपी के नहीं है योगी आदित्यनाथ, तो उनको क्या पता बीजेपी का कार्यकर्ता क्या होता है, उनको क्या पता एबीवीपी क्या है, उनको क्या पता जो लाठियां खा रहे हैं जिले में, ब्लॉक में, तहसील में, गांव में, उन सब का क्या है, उनके आगे पीछे कौन है, कौन उनका देखरेख करता है। क्योंकि इनको भी पैसा तो मिलता नहीं है, ये कार्यकर्ता है, ये सिर्फ पार्टी के लिए काम करते हैं और बदले में उम्मीद ये होती है कि सरकार हमारी है तो हमारी बात सुन ली जाए थानों में, तहसील में। लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है उनकी, अफसरशाही बुरी तरह हावी है। सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जो इंटरनल वार चल रहा है, इसमें क्या आधिपत्य की कोशिशें हो रही हैं कि ये सब हमारे ही हाथ में आ जाए। एक और मुद्दा बड़ा है, पंकज चौधरी के लिए एक और बड़ी चुनौती हो गई। पंकज चौधरी आए और उनके आने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष की पोस्ट पर प्रशांत कुमार की नियुक्ति कर दी गई। योगी आदित्यनाथ ने पूछा तक नहीं, जबकि कायदे से नए अध्यक्ष के आने के बाद कोर कमेटी में रखना चाहिए था, उनकी मंजूरी लेनी चाहिए थी। मैं दावे से कह रहा हूं पंकज चौधरी मना नहीं करते, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं समझी गई। तो ये राजनीति का मिर्जापुर चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं, जनवरी का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। जनवरी में कुछ बड़े फैसले भी होने हैं और ऐसे में ये मिर्जापुर की गद्दी की जंग और भी तेज होती जा रही है। या तो दिल्ली इंटरवीन करेगा या फिर ये जंग किसी नए परिणाम को जन्म दे देगी। सबकी निगाहें इसी पर लगी हुई हैं। अभी तो कुछ ट्रेलर सिर्फ दिखे हैं। अभी जैसे जैसे वक्त बीतेगा, अगर इस जंग को रोका नहीं गया, अगर कंट्रोल नहीं किया गया, अगर एक को काबू नहीं किया गया जो पर्दे के पीछे से सारी गोटियां बिछा रहा है, तो इस जंग में बहुत ही गंभीर परिणाम सामने आने वाले हैं और ये बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का सबब भी हो सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।